कई जगह बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, नोटिस देने के बाद भी मालिकों को समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार मेरे वार्ड में भी कई बिल्डिंग जैसे खाली पड़ी हैं, टूट चुकी हैं। कई चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। देखिए, डिग्गी बाजार, ये झूलेलाल जो चौक है उसके पास में जो वार्ड नंबर 16 ही पड़ता है, वहाँ पर ये बिल्डिंग गिरी है। और जिस प्रकार ये बिल्डिंग गिरी है, तो रात्रि में गिरी है, तो किसी को जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन नगर निगम में पूर्व में भी लिख के दे रखा है। और आज भी मैं कहना चाहूँगी कि नगर निगम पार्षद होने के नाते कि आज निगम के अधिकारियों को और हमारी महापौर मैडम को ये कार्रवाई करवाना चालू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ बिल्डिंगें जर्जर हैं, जिनकी एप्लीकेशन आई हुए हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई करी जाए, अन्यथा कभी भी ये जनहानि हो सकती है। क्योंकि जर्जर कई बिल्डिंग ऐसी है मेरे वार्ड में भी और पूरे शहर में भी, जहाँ पर कभी भी गिर के कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए इन पे कार्रवाई तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। 4 मंजिला बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है। क्षेत्रवासियों का कहना कि मतलब है कि यहाँ पे कोई भी करता है, खाली पड़ी हो। कई जगह बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, नोटिस देने के बाद भी मालिकों को समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार मेरे वार्ड में भी कई बिल्डिंग जैसे खाली पड़ी हैं, टूट चुकी हैं। कई फर्श बिल्कुल हो गए, लेकिन उनके ऊपर उनका मलबा पड़ा हुआ है। जैसे आज बाजे वाली गली में आप देखेंगे, वहाँ पर एक कोटा निवासी कोई हैं, जैन समाज के हैं, तो उनकी एक बिल्डिंग पड़ी है। वो कॉर्नर इतना गंदा कि लोग बाग उसके ऊपर कचरा भी डालने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे शहर बहुत गंदा दिखता है, वार्ड भी गंदा दिखता है। तो ऐसे लोगों को जिनको ज़मीनों की ज़रूरत नहीं है, तो अपनी ज़मीनें कम से कम सरकार को दें, निगम को दें, ताकि किसी न किसी के भवन बनाने के या किसी जनहित में काम आए। अगर इस तरह के, और निगम को भी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी ये लोग मानेंगे, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वार्ड गंदे दिखते हैं इस वजह से। अभी नगर निगम की टीम नहीं पहुंची है अभी तक, सिर्फ टाटा पावर वाले आए। देखिए, रात्रि का मामला था, तो अब निगम की टीम को कह दिया गया है, महापौर मैडम को भी कह दिया गया है। तो ये जब मालिक ही नहीं पहुंचा, तो हम लोग तो खैर पार्षद हो चाहे नगर निगम हो, वो एकदम कैसे पहुंचेंगे। हाँ, हादसा कोई हुआ, कोई बात होती तो एक बार को कार्रवाई होती। फ़ोन करके इतला सबको कर दी गई है, और सभी अब थोड़ी थोड़ी देर में सब पहुंच रहे हैं। पावर वाले तो इसलिए पहुंचे, टाटा वाले, क्योंकि एक बिजली का एक हादसा ऐसा होता है कि अगर किसी को करंट आ जाए तो प्रॉब्लम वाली बात है। बाकी उस गली में आना जाना लोगों का बंद करा दिया गया है। भारती श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 16 से। चाय की दुकान है, ये तो खुदा न खास्ता रात को हुआ ये हादसा। अगर ये रात को 8-9 बजे होता तो बहुत जान माल की हानि होती। कृपया करके नगर निगम ध्यान दे। किसकी बिल्डिंग है, क्या नाम है? ये मुझे मालूम नहीं सर, कहाँ पे है ये? यही रहते थे पहले। कौन सी जगह? ये तो डिग्गी बाजार है, डिग्गी चौक। यहाँ पे इस बिल्डिंग के नीचे अपनी चाय की थैली भी लगा रखी है। हाँ जी। अगर कोई दिन में अगर हादसा होता तो वो किसका, वही तो बात है ना सर, जिम्मेदार कौन होता है? अभी क्या स्थिति है बिल्डिंग की? जंजर हालत में हो रही है सर। वो देखो उधर पीछे जंजर। हाँ, नहीं, अभी तो कोई नहीं है, नहीं है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम सर पुरुषोत्तम नानका नहीं, उर्फ बाबू।